नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज और मैं हूं सैयद मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहले नजर डालेंगे आज की मेन हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री सुक्खू ने देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी और पत्नी कमलेश ठाकुर के पक्ष में किया प्रचार। कहा, देहरा के विकास में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी को देहरा से चुनाव लड़वाने पर भाजपा की बयानबाजी पर प्रतिभा सिंह ने किया पलटवार। कहा, चुनाव में जनता देगी फिर से जवाब। हिमाचल में मानसून के मद्देनजर प्रशासन ने कसी कमर। मीटिंग्स का दौर जारी। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में पुलिस के जवान तैनात। अमेरिका की जानी मानी यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन पहुंचा एचपीयू यूनिवर्सिटी। कई विषयों पर की गई चर्चा। कुलपति बोले, स्टूडेंट्स को अमेरिका जाने का मिलेगा मौका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बार एसोसिएशन के देहरा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। उन्होंने कहा है कि पहले देहरा में नारा लगता था, देहरा कोई नहीं तेरा, लेकिन अब देहरा अब हो चुका है हमारा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार देहरा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। राज्य सरकार यहाँ पर 650 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जू बनाने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। उन्होंने कहा है कि देहरा का भाग्य अब उदय होने वाला है। इस बोर्ड के जब से हम सरकार बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, और जब कोई आपका वोट लेकर विधायक बनता है, ना देहरा की जनता उससे इस्तीफा मांगती है, ना अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय विधानसभा के उससे इस्तीफा मांगते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता उससे इस्तीफा मांगते हैं। कोई नहीं तीनों आजाद विधायकों से इस्तीफा मांगता है, लेकिन फिर भी ये इस्तीफा देकर लोकतंत्र को जो बेचने की कोशिश करते हैं, ऐसे तीनों को सबक सिखाने का वक्त 10 जुलाई को है। जो 6 उपचुनाव हुए उसमें तो कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी से गद्दारी की थी, उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन किया था। इन 3 विधायकों से तो ना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, ना पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने इस्तीफा मांगा, ना ही कांग्रेस पार्टी ने कहा कि तीनों आजाद विधायक इस्तीफा दे दो। हिमाचल में 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहे उपचुनावों को लेकर नेताओं की जुबानी जंग भी जारी है। मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी को देहरा से चुनाव लड़वाने को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है और कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात भी कह रही है। अब इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पलटवार किया है और भाजपा की बयानबाजी को निराधार करार दिया है। देखेंगे, प्रयास करना हमारा फर्ज है। हम हर क्षेत्र में ये जो 3 हमारे उपचुनाव हो रहे हैं उसमें मैंने जाकर वहाँ पर अनुमान भी लगाया है और लगता है कि आज के हालात को देखते, आज की परिस्थिति को देखते हुए अवश्य, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब भी सत्ता में रही जो काम किए हैं वो अस्मरणीय है। लोग अभी भी याद करते हैं कि ये सारा विकास का कार्य कांग्रेस के शासन में हुआ है। तो इन बातों को याद रखते हुए अवश्य कांग्रेस पार्टी को लोग अपना कीमती वोट देंगे और हमारी ये जो 3 महत्वपूर्ण सीटें इसमें अवश्य हमारे कैंडिडेट्स को विजय बनाएंगे। देखिए, बीजेपी को तो जब कुछ और नहीं मिलता तो इस तरीके के आरोप लगाते हैं। वो तो शी इज अ सिटीजन ऑफ दिस, शी कैन फाइट फ्रॉम एनीवेयर। ये क्या मतलब है बोलने का कि कोई और नहीं मिला तो धर्मपत्नी को उतार दिया? ठीक है, शी इज बेसिकली बेस्ड, उनका घर देहरा में था और उन्होंने बचपन अपना देहरा में बताया है, तो इसलिए सभी का व्यू देखते हुए, सर्वे की वोट देखते हुए कांग्रेस पार्टी को लगा कि सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है तो उनको टिकट दिया। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। बीते साल प्रदेश में मानसून ने भयंकर तबाही मचाई थी। उससे सबक लेकर प्रदेश में सरकार और प्रशासन ने कमर कस ली है और आपदा से निपटने के लिए पहले से अधिक सतर्क है। मानसून को लेकर महत्वपूर्ण विभागों की अहम बैठकें भी कर ली गई हैं। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ पुलिस बल और होमगार्ड के अतिरिक्त बल को दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, जो हमारे फील्ड के जो डीसीज, एसपीज, जो भारत सरकार के ऑर्गेनाइज, CWC, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, NDRF, ITBP
और इन सब लोगों के साथ मिलकर के, और इसके साथ साथ में जैसे कि कम्युनिकेशन के प्राइवेट और जो गवर्नमेंट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर उनके साथ भी बैठक की गई और सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए गए कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और उसके तहत सभी विभागों द्वारा अपने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्लान बनाए हुए हैं उसके तहत जो है तैयारी करें और सतर्कता के साथ जो है कार्य करें। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पिछली बार भी हम लोगों ने जो मैन मटेरियल और मशीनरी जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर जो है डिप्लॉय की थी। नूरपुर में रोड की गुणवत्ता को लेकर लोक निर्माण विभाग हरकत में आ गया है और नाबार्ड टीम ने जायजा भी लिया है। एक जन कल्याण सभा के अध्यक्ष ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि सभा द्वारा नूरपुर के आम जनता की सुविधा के लिए अलग अलग जगह बनाई गई। सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य से मिलकर गुहार लगाई थी, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी मंत्री ने नाबार्ड टीम को निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि 15 दिनों के भीतर इन सड़कों में पाई गई त्रुटियों को पूरा कर लिया जाएगा। अमेरिका की जानी मानी यूनिवर्सिटी का एक प्रतिनिधिमंडल शिमला के एचपीयू पहुंचा है। इस दौरान यूनिवर्सिटी में डेलीगेशन ने आपसी सहयोग को मजबूत करने और प्रोग्राम एक्सचेंज जैसे विषयों को लेकर चर्चा की है। वहीं यूनिवर्सिटी के कुलपति सतप्रकाश बंसल ने बताया है कि द्विपक्षीय समझौते में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स को इंडियाना यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलेगा और उनके लिए भविष्य में कई रास्ते खुल जाएंगे। ये हमारा गत वर्ष बेंगलोर में इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के साथ एक MOU साइन हुआ था हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का। उसी के तहत एज ए फॉलो एक डेलीगेशन हेडेड बाय कनिका चौधरी। मिस कनिका चौधरी इज अ स्पेशल एनवॉय ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ पेंसिल्वेनिया ऑफ इंडिया एंड UAE की हैं। उनके साथ डॉक्टर मिशेल पेट्रोसी हैं, सीनियर इंटरनेशनल ऑफिसर हैं इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ, और उनके साथ 3 और डेलीगेशन के साथ जो मेंबर्स आए हैं। उनका मेन पर्पज ये है कि हाउ वी कैन स्ट्रेंथन the research collaboration as well as academia of the university so that it can be helpful for the university in the time to come कि आगे आने वाले समय में हमारे पास NIRF रैंकिंग के लिए और NAC के लिए हमारे को फायदा मिले पब्लिक परसेप्शन में। जोगिंद्रनगर पुलिस ने एक मिसाल पेश करते हुए 15 दिनों से लापता व्यक्ति को उसके परिजनों के हवाले किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि लापता व्यक्ति कांगड़ा जिले के गांव कोतवा लाहड़ का रहने वाला है और मंगडोल के युवकों ने इस व्यक्ति को पुल पर बैठा देखा था, जिसके बाद युवकों ने इसकी जानकारी व्यक्ति से ली और व्यक्ति की मदद करते हुए पुलिस को सूचित किया है, जिसके बाद व्यक्ति को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है और अब परिजनों ने पुलिस और युवकों का शुक्रिया किया है। मंडी के सर्वेक्षण कार्यालय सांख्यिकी विभाग ने प्राशर मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई की है और इस दौरान दफ्तर के स्टाफ सदस्य और शेंगली पंचायत के सदस्य भी मौजूद रहे हैं। दफ्तर के प्रभारी ने बताया कि इस बार के सफाई अभियान में करीब 25 लोगों ने हिस्सा लिया है और विभाग के साथ साथ प्रशासन का मकसद लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक करना है और अपने आसपास सफाई बनाए रखना है। प्राशर ऋषि परिसर और उसके आसपास स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है और मनाया गया। वास्तव में इसका उद्देश्य ये था कि भारत सरकार द्वारा 16 जून से लेकर 30 जून तक जो है वो स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने ये कार्यक्रम इस क्षेत्र में किया है। और वास्तव में हमें कुछ जानकारी मिली थी कि जो प्राशर ऋषि में अभी हाल ही में मेला संपन्न हुआ था और वहाँ पे हालांकि जो मंदिर परिसर है वो काफ़ी साफ सुथरा है, लेकिन आसपास जो है लोगों ने काफ़ी गंदगी फैला रखी है। शराब की बोतलें पड़ी हैं, कचरा पड़ा है, थर्मोकोल का सामान पड़ा हुआ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वहाँ जाके ही इस अभियान को छेड़े और लोगों को इसके सफाई के प्रति जागरूक करें, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ सफाई करना नहीं, क्योंकि हम लोग एक दिन हमारा जो 1 दिवसीय या जो स्वच्छता अभियान था, हम एक दिन में इतना अधिक कार्य नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।